सुधीर त्रिपाठी आपको अपने चैनल सुधीर मैथ मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे खपत पर आधारित क्वेश्चन, जो परसेंटेज का भाग 5 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि खपत वाले क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। जैसे देखिए, ये टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में, एसएससी में, आपका रेलवे में अक्सर पूछा जाता है। तो पहले हम लोग समझते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको कभी इसमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए, जैसे आपका खर्चा होता, एक होता है खर्चा, ये होगा आपका खर्चा। खर्चा बराबर होता है दोस्तों कीमत गुणे खपत। खपत का मतलब हो गया कितना आप उपयोग करते हो, ठीक। खपत का मतलब कितना इस्तेमाल किया आपने सामान को, कितना उपयोग किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, जैसे मान लो 10 रुपये किलो चीनी है। चीनी की कीमत कितनी होगी? 10 रुपये। और आपके घर पे एक महीने में मान लो 10 किलो चीनी खाई जाती है, यानी खपत उसकी कितनी है? 10 किलोग्राम। तो दोस्तों आपका खर्चा कितना हो जाएगा? 100 रुपये। टोटल इस पे खर्चा आपका कितना निकल के आएगा? 100 रुपये। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा और बेहतरीन ढंग से समझना है। जैसे खर्चा, ये वाला फार्मूला समझ लीजिए, चाहे इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसको बहुत आराम से याद कर लीजिएगा। याद करने का, दिमाग में बैठाने का एक तरीका बहुत बढ़िया है कि आप ऐसे दिमाग में बना लो, हमारे यहाँ पे 10 रुपये किलो चीनी, 10 किलो चीनी महीने में लगती है, तो यानी हमारा खर्चा आता है 10 गुणे 10 यानी कि 100। तो आपको फार्मूला भी याद रहेगा कि खर्चा बराबर क्या होता है? कीमत गुणे जितना यूज होता है, जितना उपयोग होता है, यानी जितना खपत होता है आपके घर में। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको थोड़ा सा और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप समझिए, देखिए, जैसे अगर इसमें एक जो मेन कॉन्सेप्ट छुपा होता है वो क्या होता है कि खर्चा को स्थिर रखना है। सामान की कीमत बढ़े लेकिन खर्चा आपका उतना ही हो। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर खर्चा उतना ही रखोगे तो आपको खपत कम करना पड़ेगा, तभी खर्चा सेम हो सकता है। अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ जा रही है, मान लो यहाँ पे अगर हम मान लें कि चीनी की कीमत 10 से आपकी 11 हो गई, कीमत कितनी हो गई? 10 से 11 हो गई, तो आपको खपत इसके उल्टा रेशियो में, यानी खपत को क्या करना पड़ेगा? 11 से 10 करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका खर्चा सेम रहेगा। 10 गुणे 11 यानी 110, और 11 गुणे 10 यानी 110, तब खर्चा सेम रहेगा। फिर से हम लोग समझते हैं इसको। इसी कॉन्सेप्ट को दोस्तों आपको बहुत आराम से समझ लेना है, इसके बाद आपका सवाल जो भी होगा आसान हो जाएगा। जैसे फिर से समझिए इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए खर्चा आपको बराबर, आपसे बोला गया भाई खर्चा आपके पिताजी जो हैं 100 ही रुपये देंगे। आपके पिताजी बोले कि हम 100 रुपये महीना देंगे, इससे ज़्यादा हम खर्चा दे नहीं सकते हैं। और आपका जो किराया है कमरे का, वो 10 रुपये की बजाय आपका किराया बढ़कर जो है वो हो गया है 17 रुपये। खर्चा बढ़ गया, कमरे का किराया। अब क्या करोगे? खर्चा तो आपके पिताजी सेम ही दे रहे हैं, यानी कि जो भी दे रहे हैं उसके, तो इसका मतलब हमको जो है खपत, यानी कि एक महीने के लिए हमने किराया लिया है कमरे का, तो हो सकता है हम 20 ही दिन रहें, यानी हमको खपत, उसका इस्तेमाल जो है उसको कम करना पड़ेगा। कमरे से थोड़ा हो सकता है आप कंफ्यूज हो, आप इसको दाल मान लीजिए या चीनी मान लीजिए कि 10 रुपये किलो चीनी थी, कीमत उसकी 10 थी, अब बढ़कर 17 हो गई है, तो उसकी जो खपत है, जो आपका यूज है, वो उल्टा हो जाता है, 17 से 10 हो जाता है। यानी कि इसका रेशियो अगर 10 से 17 आया है तो आपका जो खपत का रेशियो 17 से 10 हो जाएगा, तभी आपका खर्चा सेम होगा। 10 गुणे 17 170, और 17 गुणे 10 170। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो सवाल में 2-3 चीज़ें दोस्तों पूछी जाती हैं। जैसे आप समझिए, अगर आपसे बोला जाए, आपको पता है नॉर्मल की खर्चा बराबर भाई क्या होता है? वही 10 रुपये किलो चीनी आपके घर पे यूज होती है, 10 रुपये वाली। तो यानी कि क्या होती है? खर्चा बराबर आपका होता है दोस्तों कीमत गुणे खपत। कीमत गुणे खपत। तो खपत निकालना है तो कीमत का गुणा हुआ है तो कीमत से खर्चा में भाग हो जाएगा, यानी जितना खर्चा होता है अगर उससे कीमत में भाग किया जाए तो हमारे पास खपत मालूम हो जाएगा, खपत कितनी है, ठीक। तो सिंपल सा है, ये फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से बहुत आसानी से समझेंगे एक एक लाइन के सवाल। चलिए,
देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है यदि चीनी का मूल्य 30% कमी आ जाती है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाती है तो खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्चे में 10% की कमी हो जाए। देखिए आपको पता है ये फार्मूला दिमाग में आप रखिएगा कि खर्चा बराबर आपका कितना होता है, क्या होता है, खर्चा बराबर आपका होगा कीमत गुणे खपत। दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो देखिए दो कंडीशन है, एक बार शुरुआत में क्या रहता है और बाद में क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान से समझना है। चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ गई तो चीनी का मूल्य अगर हम पहले शुरुआत में मान लें 100 है और अब कितना हो गया है, 70 हो गया है, 30 की कमी आ गई है। कह रहा है खर्चा में 10% की कमी हो जाए, भाई खर्चा भी 10% कम हो गया, मान लेते हैं खर्चा पहले 100 था अब 10 कम हो गया, यानी खर्चा कितना हो गया है, 90 हो गया है, ठीक। तो खपत में क्या परिवर्तन आएगा, देखिए ये दो कंडीशन बनी दोस्तों, आप बहुत आराम से सवाल को समझिएगा। कह रहा है पहली लाइन में आपने पढ़ा कि चीनी के मूल्य में 30% की कमी हुई, यानी पहले अगर मूल्य शुरुआत में 100 रुपये था अब कम होकर 70 हो गया है, 30% कम हो गया है। खर्चा भी 10% कम हो गया, तो मान लेते हैं पहले खर्चा 100 था तो अब 10 कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले में खपत क्या थी, अब खपत क्या है, आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि खपत बराबर क्या होता है, खर्चा बटे कीमत। तो पहले की जो खपत होगी वो 100 बटा, यानी खर्चा 100 था और कीमत क्या थी 100, 100 बटा 100 यानी इतना खपत था। अब कितना खपत है, 90 खर्चा है और 70 कीमत है, 90 बटे 70। आप इसको सरल करोगे 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, यानी जो खपत का अनुपात आएगा वो 7 दोस्तों 9 आएगा। आसानी से आपका निकल आया, यानी कि शुरुआत में आपका खपत अगर 7 था अब कितना हो गया है, 9 हो गया है, यानी कितने की वृद्धि हुई है खपत में, 2 की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है 7 पे। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 की वृद्धि हुई है 7 पे, तो 2 की वृद्धि हुई है 7 पे, कितना प्रतिशत होगा, 100% से आप गुणा कर देना, यानी कि ऊपर आएगा 200 बटे 7%। अब भाग करिए इसको तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, बच जाएगा 6, 7 अठे 56, बच जाएगा 4, यानी 4/7%। आपको पता होगा इसको सही बटे में कैसे बदला जाता है, 7 से 20 में भाग करोगे, 7 दूनी 14, बच जाएगा 6, यानी 60 बन जाएगा, 7 अठे 56, बच जाएगा 4, जितना बच गया उसको ऊपर रख दो, जिससे भाग किया उसको नीचे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, खपत में कितनी वृद्धि हुई दोस्तों, 28 सही 4/7%। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वही काम है, दो कंडीशन देगा, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। देखिए आपको पता है खर्चा बराबर कीमत गुणे खपत, ये दिमाग में रखिएगा। खपत ये खर्चा है, खर्चा बराबर कीमत गुणे खपत। चीनी के मूल्य में भाई कितने प्रतिशत की कमी आ गई है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आई है। तो मान लेते हैं भाई 100 पहले कीमत थी, अब 20 कम होकर कीमत कितनी हो गई, 80 हो गई है। खर्चा भाई 10% बढ़ गया, पहले 100 था अब खर्चा कितना हो गया, 110 हो गया, ठीक। अब यहाँ से पहले खपत क्या होगा, 100/100, यानी खर्चा बटे कीमत, और अब क्या हो जाएगा 110/80, 80, 0 से 0 कट गया, ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 8:11, यानी पहले अगर 8 खपत थी अब कितनी हो गई, 11। दोस्तों कितने की वृद्धि हुई है, 3 की, 3 की वृद्धि हुई है दोस्तों 8 पे, कितना प्रतिशत, 100% से आप गुणा करोगे तो 3/8 यानी 300/8, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 37 सही 1/2%। और ये मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कहीं पे आपको 3/8 दिख जाए तो इसका मतलब हो जाता है 37.5%। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी यहाँ पे 20 रहेगा दोस्तों, ये 20 है, चलिए
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, वही काम करना है। फिर से दो कंडीशन आ गई, पहली कंडीशन, दो कंडीशन, दूसरी कंडीशन। तो अब हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, याद हो ही गया होगा कि खर्चा बराबर क्या होगा, कीमत गुणे खपत। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, यानी पहले मूल्य 100 था, अब बढ़कर कितना हो गया है 120। यहाँ पे खर्चा आएगा, इधर खर्चे में क्या हुआ है 5% की वृद्धि, यानी 100 हो खर्चा था, अब कितना हो गया है 100। तो यहाँ से खपत क्या निकलेगा और यहाँ से खपत क्या निकलेगा, आपको पता है यहाँ से खपत निकलेगा 100/100 और यहाँ से खपत क्या निकलेगा 100/120। देखिएगा दोस्तों कहीं पे इधर उधर ना हो, मिस्टेक ना हो थोड़ा सा। अच्छा सॉरी, खर्चे में 5% की वृद्धि हुई है, 105 होगा दोस्तों, ये 105 हो जाएगा, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, इसको हमने ध्यान नहीं दिया। 100 से 105 यानी यहाँ पे 105/120 होगा। चलिए हम सरल करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, 15×7 105 और 15×8 120। यहाँ पे जो हमारा खपत का रेशियो आएगा दोस्तों, वो कितना आ जाएगा, खपत का रेशियो हो जाएगा 8 से 105, यानी हाँ 8 से 7, यानी खपत में कितना कमी आया है, पहले खपत 8 थी, अब कितनी थी 7 हो गई है, यानी कितने की कमी आई है 1 की। लेकिन सवाल में अपने दिया गया है कि खपत में कितने की कमी हुई है 7 किलो की, यानी 1 नहीं है 7 किलो है, कितना गुना ज़्यादा 7 गुना ज़्यादा। तो आपसे पूछा वास्तविक खपत होती है जो आप वास्तव में पहले खाते थे जब कम या ज़्यादा नहीं हुआ था मूल्य, यानी ये वाला वास्तविक खपत होता है। जो आपके पास में रहे एकदम वो समझ लो वास्तविक खपत है, जो आपसे दूर जाए वो आपका वर्तमान खपत है। जो वास्तव में खपत क्या होता है, जो आपके करीब रहता है। तो इसका 7 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 56 किलो, यानी वास्तविक खपत इसकी कितनी है 56। अगर पूछा होता वर्तमान खपत तो ये हो जाता 49 किलो। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन सेम टाइप का सवाल है, वही पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं। खर्चा बराबर भाई क्या होता है, कीमत गुणे खपत। तो चीनी के मूल्य में दो कंडीशन आएगा, चीनी के मूल्य में 10% की कमी, यानी पहले कीमत 100 मान लें, अब 10 की कमी यानी कितनी होगी 90। और कुल खर्च में 10% की वृद्धि, यानी पहले 100 खर्चा था 10 बढ़ गया यानी 110 हो गया। ठीक, खर्चा बढ़ गया। अब यहाँ से खपत क्या निकलेगी, यहाँ से खर्चा बटे कीमत करोगे तो पहले शुरुआत में 100/100 ये इतना खपत था, अब कितना है 110/90 इतना खपत है। आप इसको सरल करोगे 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 9 इधर आ जाएगा और 11 इधर रहेगा, यानी खपत क्या हो गया 9 से 11 हो गया है। कितने की वृद्धि हुई है खपत में 2 की। खपत में कितनी वृद्धि हुई है 2 की, लेकिन 2 की वृद्धि नहीं, कितने की वृद्धि है सवाल में 18 किलो। कितना गुना ज़्यादा 9 गुना, 18 किलो है, कितना गुना ज़्यादा 9 गुना। तो वर्तमान पूछा है ये वाला जो आपसे दूर जाता है, तो इसका भी 9 गुना, यानी कितना हो जाएगा 99। 11 का 9 गुना 99 किलोग्राम इसकी वर्तमान खपत है। वास्तव में खपत जो आपके करीब होता है तो ये 9×9=81 हो जाता। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम टाइप का सवाल है, जैसे यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चीनी का वास्तविक खपत 18 किलो हो जाए हो तो उसकी खपत, अच्छा वास्तविक खपत दिया है, आपकी बार आपकी कमी नहीं दिया है, वास्तविक खपत आपको दे दिया है, तो कुछ नहीं वही सेम काम है। चलिए फार्मूला लिखते हैं, खर्चा बराबर, दोस्तों बार बार मैं फार्मूला लिख रहा हूँ इस वजह से ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, कीमत गुणे खपत। चलिए तो चीनी के मूल्य में भाई 20% की वृद्धि हो गई, पहले मूल्य 100 था, अब 20 बढ़ गया, कितना हो गया 120। इसके कुल खर्चे में 10% की वृद्धि, पहले खर्चा 100 था, अब कितना हो गया 110। तो तुरंत खपत का अनुपात बनाओ, 100/100 पहले था खपत, अब कितना हो गया 110/120, कितना बन गया, काट दीजिए इसको, 100 से 100 कट गया, 0 से 0, यानी खपत ये 12 इधर आएगा, तो खपत कितना हो जाएगा 12 से 11। खपत में यानी कि ये 12 से 11 हो गई खपत। तो 12 क्या है वास्तविक खपत है जो आपके पास में है एकदम, और जो आपसे दूर है ये क्या है वर्तमान खपत।
वैसे भी जो आपके करीब रहता है वो क्या रहता है, वास्तविक आदमी वही है ना। वास्तविक इंसान कौन होता है, जो आपके करीब हो, और जो आपसे दूर जाए वो क्या होता है, वर्तमान, जो परिस्थिति देख कर आता है। चलिए, वास्तविक खपत 48 किलो है, यानी 12 नहीं है, कितना है 48। कितना गुना ज़्यादा, 4 गुना, 12 चौक 48। तो इसका मतलब वर्तमान खपत क्या हो जाएगी इसकी, 4 गुना ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा 44। लेकिन 44 किलो, लेकिन ये नहीं पूछा है आपसे, पूछा है कितना कमी हुआ है। तो 12 से 11 यानी कितने की कमी है, 1 की। लेकिन 1 नहीं है, कितना 4 गुना ज़्यादा, यानी कितने किलो की कमी हो जाएगी, 4 किलो। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा क्या होता है कि मोबाइल में अगर आप डिजिटल पेन से लिखते हो तो थोड़ा सा राइटिंग वगैरह उतना क्लियर नहीं होता है। आप हमारी बातों को सुनिए ध्यान से और ख़ुद से लगाइएगा, तो कभी जीवन में आप मैथ नहीं भूलोगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना होगा। पहली बार हम लोग सवाल पढ़ते हैं। देखिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, जिस वजह से एक गृहिणी, एक महिला है, 200 रुपये अगर खर्चा करती है तो 10 किलो चीनी उसको कम मिलता है, कम खरीद पाती है। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली कि 200 रुपये पहले जब खर्चा करती होगी तो वो 10 किलो ज़्यादा खरीदती थी। अब क्या हो गया है, महंगाई की वजह से 10 किलो कम खरीदती है। तो दोस्तों, इस सवाल को पढ़ने के बाद एक चीज़ समझिएगा, ये सवाल आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा इस टाइप का। तो ये आपका है कि खर्चा सेम है, यानी पहले भी 200 खर्चा करती थी, अब भी 200 खर्चा कर रही है। पहले क्या होता था कि 10 किलो चीनी ज़्यादा खरीदती थी, अब 10 किलो कम खरीद रही है। ठीक, यानी पहले जितना भी खरीदती थी चीनी, अब उससे क्या हो गई है, 10 किलो कम चीनी खरीद रही है। लेकिन खर्चा वो 200 ही रुपये कर रही है। तो दोस्तों, जब खर्चा सेम होता है तो शुरुआत में ही मैंने आपको समझाया था कि जब सवाल में खर्चा सेम हो जाए तो जो कीमत होती है उसका उल्टा क्या होता है, खपत होता है। तो आप बताइए, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, यानी पहले 100 कीमत थी, अब कितना हो गई है, 125 हो गई है। 25 से काटोगे 4 और 25 से काटोगे 5, यानी पहले कीमत अगर 4 रुपये किलो थी, अब कितनी हो गई है, 5। यानी पहले खपत अगर 5 थी, अब कितनी हो गई है, 4। अब समझिए, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। पहले खपत कितनी थी, 5 थी, अब कितनी है, 4 है। इसी का उल्टा हो जाता है, ये कीमत का उल्टा हो जाएगा। लेकिन कितने की कमी किया है, 1 की। लेकिन अपने सवाल में कितना है, 1 नहीं, कितने किलो की कमी है, 10 किलो की। कितना गुना ज़्यादा, 10 गुना। तो इसका मतलब वास्तव में 10 गुना ज़्यादा, यानी कितना यूज करती है वो, 50 किलोग्राम चीनी। लेकिन महंगाई की वजह से 10 गुना ज़्यादा, वर्तमान में कितना यूज कर रही है, 40 किलोग्राम चीनी। ठीक, समझ पाए। वास्तव में कितना यूज है उसके घर पे, 50 किलोग्राम, लेकिन यूज कितना हो रहा है, महंगाई 25% बढ़ गया रेट, तो 40 किलोग्राम। ये हो गया। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है चीनी का वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य क्या है भाई, 40 किलोग्राम उसके घर पे खपत है, 200 रुपये में 40 किलोग्राम ला रही है। तो आप बताइए, अगर 200 रुपये में 40 किलोग्राम लाएगी तो 1 किलो का दाम कितना पड़ेगा, 40 से आप भाग करोगे तो 4 पंचे 20, यानी 1 किलो का दाम उसका कितना पड़ रहा है, 5 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि पहले वो कितने रुपए किलो लाती थी, तो भाई 200 रुपये में 50 किलो लाती थी, तो 50 चौका 200, यानी पहले कितने रुपए में पड़ता था, 4 रुपये में। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अब अगला टॉपिक जो होगा, इसी में अगला वीडियो पड़ेगा, वो होगा इनकम टैक्स पे आधारित। जो परसेंटेज का इनकम टैक्स पे आधारित क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद पास फेल का क्वेश्चन देखेंगे, जो परीक्षा में पास होते हैं, फेल होते हैं। उसके बाद फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, जो परसेंटेज में किसी टाइप के नहीं आते हैं, लेकिन वो बार बार पूछे जाते हैं। तो हम उन सब पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए, धन्यवाद।